लोगों का प्रयास ये होता है कि जैसे परीक्षाएं चलती हैं साथ में हम इवैल्यूएशन कराते चलें, तो वो इवैल्यूएशन लगभग 8-10 दिन के बाद हमारा शुरू हो जाता है। होगा वो बच्चों के हित में ही होगा, और नीचे पास लिखा होता है। खाली परीक्षाएं हम रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए करते हैं। और भाई बहुत बड़ा गुड न्यूज है तुम सभी के लिए। अगर तुम्हारा कोई भी पेपर अभी तक जो दे चुके हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया ना तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं तुमको बहुत बड़ा गुड न्यूज देने वाला हूं। वीडियो को यहीं अभी इसी वक्त लाइक कर दो और साथ ही साथ में चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि यहां पे जो मैं बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब यहां पे ये वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा देर हो गया। क्यों यार? क्योंकि एग्जाम सेंटर जहां पे मैं कॉपी चेकिंग कर रहा हूं और मेरे घर का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है। ठीक है, तो आने में काफी टाइम लग जाता है। इस वक्त टाइम हो रहे हैं कुछ 7:35 आसपास हो रहे हैं। मैं अभी से कुछ आधा घंटा पहले पहुंचा हूं, तो समझ सकते हो कि कितना टाइम लगा। लेकिन कॉपी चेकिंग जो हो रही है वो बहुत शानदार हो रही है। मैं तुम्हारे बहुत सारे क्वेरीज जो मन में चल रहे हैं ना, जो कोई आंसर नहीं दे रहा होगा, वो मैं यहां पे तुमको इस वक्त दे सकता हूं। बहुत बड़ा गुड न्यूज। लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोग जो हमारे नोट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो, जो मेरे टीम मेंबर्स डाल दे रहे हैं, जो मैं डाल दे रहा हूं, उसको जो अप्रिशिएट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यहां तुम देख सकते हो अभी, मतलब जिस वक्त ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया 6:56 पे मैंने लिया, तो उस वक्त ये एक बच्चे का कमेंट आया, मजा आ गया आपके नोट से ही आया सारा क्वेश्चंस। ठीक है, मौज हो गई भाई। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है और यहां पे कुछ और भी कमेंट्स हैं। ठीक है, यहां पे जैसा मैंने कहा था तुम लोगों को कॉपी में लिखने के लिए, अब तुम लोग हूबहू वही लिख कर आ रहे हो, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ ग्रेट पॉजिटिव साइन फॉर यू ऑल। तुम लोग बंपर मार्क्स उठाओगे, सारी चीज उठाओगे। मैं अभी इस वीडियो के अंदर में जो बताऊंगा ना, वो सुन करके तुम्हारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और नेक्स्ट पेपर के लिए तुम लोग अभी से पूरी तरह से जोश में आ जाओगे। लेकिन पहले यहां देखो, यहां मैं 3 कमेंट्स तुम लोगों को दिखा रहा हूं, जरूर ध्यान देना। यहां पे क्या है, इस बच्चे का कमेंट जो मैंने हाइड आउट कर दिया, सबका यूजर आईडी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आउट। इसलिए यहां पे देखो क्या लिखा है इस बच्चे ने, सर मुझको कुछ नहीं आ रहा था पर मैंने पूरा पेपर भर के आया है। मतलब कुछ नहीं आ रहा था लेकिन अपने मन से अगर कुछ लिखा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि पूरा नहीं आएगा, लेकिन इस बच्चे ने अपने मन से आंसर को बना करके लिखा, पॉइंट्स में लॉजिकल लिखने की कोशिश की। आई एम अमेज्ड। मैं ताली बजा रहा हूं यार इस बच्चे के लिए। ठीक है, इसके मोरल के लिए। दूसरा, इस बच्चे का देखो, सर पूरी टेंशन गायब हो गई है, थैंक यू वेरी मच सर, एंड प्लीज टेल कि मार्क्स कैसे आएंगे, परसेंटेज में या फिर ग्रेड में। बेटा ग्रेड मार्क्स जो है वो दोनों दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, कैसे तुम ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगा। मुझे कमेंट में भर देना सब लोग कि अगर वो वीडियो चाहिए तो। ठीक है, तो ये मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन यहां पे देखो अच्छी बात क्या थी कि पूरी टेंशन गायब हो गई है। थैंक यू, जो मैं तुमको बता रहा हूं अगर उससे टेंशन गायब हो रही है तो मैं भी बहुत खुश हूं। और इस बच्चे का एक कमेंट ले लेते हैं, सर ग्रामर मिस्टेक पे कितने नंबर कटते हैं, क्या अपने से बनाकर आंसर लिखने पर मार्क्स मिलता है? भाई ग्रामर के कितने मार्क्स कटते हैं, मुझे एक बात बताओ। ग्रामर इन द सेंस, यहां 2 क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हारे कि इंग्लिश पेपर में तुम्हारा ग्रामर में कुछ मिस्टेक हुआ, ये तुम कहना चाह रहे हो, या जो तुम जितने भी पेपर्स दे रहे हो इंग्लिश में आंसर लिख रहे हो और उसको लिखने में अगर तुम्हारा कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रहा है तो उस पे अगर तो तुम ग्रामर की वहां बात कर रहे हो तो उतना टेंशन मत लो यार, 10-12 नंबर का बात था। इंग्लिश पेपर की अगर बात कर रहे हो तो, और अगर तुम बात कर रहे हो सपोज जैसे आज साइंस का पेपर हुआ, तुमने कुछ आंसर लिखा, उसमें लिखते वक्त में तुम्हारे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना यार, कोई टेंशन नहीं होने वाला। कौन है, कितने लोग हैं जो ग्रामेटिकली सही इंग्लिश जो है, कोलैक्वल लैंग्वेज जो बोलने की भाषा जो है वो बोलते हैं या लिख पाते हैं? बहुत कम। कोई इसको उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करता। पॉइंट देखा जाता है जो हम लोग देखते हैं, कॉपी चेकर्स, मैं वैल्यूएटर जो मैं देखता हूं या हमारे कलीग्स देखते हैं या जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है सीबीएसई की तरफ से, तो हम देखते हैं कि बच्चा कहना क्या चाहता है। अगर वो कहना समझ में आ रहा है काफी है, थोड़ा बहुत बोलते हैं ना बर्दाश्त किया जा सकता है। अब यहां पे एक बहुत अच्छा मुझे कमेंट यहां लगा इस बच्चे का, यहां पे, ठीक है, कि क्या अपने से बनाकर आंसर लिखने पर मार्क्स मिलता है? भैया बिल्कुल मार्क्स मिलता है, वही तो चाहिए इस बार सीबीएसई को कि मार्क्स तुम्हारे अपने से बन करके आए। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि भैया आज का साइंस का पेपर हुआ, ठीक है, मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ कैसा हुआ। ठीक है, लेकिन अब यहां पे मैं तुम लोगों को एकदम टेंशन फ्री करने वाला न्यूज देने वाला हूं। देखो यार, सीबीएसई के ऑफिशियल्स जो कंफर्म कर चुके हैं कि बहुत हाई लेवल पेपर नहीं कटने वाला। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, वो मैं समझ सकता हूं। इंग्लिश का फर्स्ट एंड थर्ड पेपर में लेवल थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा था, ये हम समझ चुके हैं। हिंदी का बैलेंस था। आज की अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस का सेक्शन डी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल सेक्शन बी का
थोड़ा सा माना गया। वैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए। मुझे बताना आज का पेपर तुम्हारा कैसे गया। वैसे मिक्स्ड रिप्लाई आ रहा है, बहुत सारे बच्चे सिमिलर टाइप के आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों अभी मैं कुछ बताऊं, जो मैं बताऊंगा उसको पहले तुम डॉक्टर संयम भारद्वाज जो ऑफिशियल जो भाई एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, वो क्या कह रहे हैं उसको एक बार सुन लो। होगा वो बच्चों के हित में ही होगा। और नीचे पास लिखा होता है खाली। परीक्षाएं हम रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए करते हैं। लोगों का प्रयास ये होता है कि जैसे परीक्षाएं चलती हैं साथ में हम इवैल्यूएशन कराते चलें, तो वो इवैल्यूएशन लगभग 8-10 दिन के बाद हमारा शुरू हो जाता है। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि यार कोई भी इसका सार बताऊं मैं, जो एकदम मतलब समराइज अगर कर दूं उनके बात का, तो वो ये है कि यार सीबीएसई कभी नहीं चाहती कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को फेल करे, बशर्ते वो लिख करके आया हो। अब सपोज भाई क्वेश्चन पूछे गए तुम्हारे, मान लेते हैं यहां पे क्वेश्चन तुमको पूछे गए हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 49, 48 व्हाटएवर जो क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें से तुम मान लो 10-12 क्वेश्चन छोड़ देते हो, 30-35 जो है वो बना करके आते हो, तो तुमको क्या एक्सपेक्टेशन होगा, क्या मिलेगा? ठीक है, तुम फ्लो चार्ट नहीं बनाते हो, ठीक है, तुम डायग्राम्स नहीं यूज करते हो, तुम यूनिट्स का सही ढंग से रिप्लाई बैक नहीं करते हो, तुम पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं देते हो, तो अगर ये सब नहीं दोगे तो मार्क्स कहां से मिलेगा? लेकिन अगर तुम लिख करके आ रहे हो, अपने लैंग्वेज में आंसर दे रहे हो, तो इवन स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स होते हैं। अब मैं बड़ी बात बता देता हूं, देखो यार बोनस मार्क्स जो है ना वो मिलने वाला है तुम सभी को, बोनस मार्क्स। अब ये बोनस मार्क्स क्या है जल्दी से समझो। देखो मॉडरेशन पॉलिसी लग रहा है, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, लेकिन बोनस मार्क्स उसे कहा जाता है जहां पे बच्चा अपने मन से लिख करके आता है। तो अपने मन से क्या लिखता है भैया? अगर मैं बोलूं ना कि अपने मन से क्या लिखता है तो चलो समझ लेते हैं, ठीक है। अपने मन से क्या लिखता है कि भाई जैसे कि उसने किसी पर्टिकुलर जो आंसर है उसके कुछ स्टेप्स लिख दिए, ठीक है, तो स्टेप्स लिख दिए तो इस पे मिलता है स्टेप मार्किंग का मार्क्स, ठीक है, स्टेप मार्किंग का मार्क्स। ये ध्यान देना, स्टेप मार्किंग मतलब भैया इस बच्चे ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कुछ स्टेप्स लिख दिया, मान लो किसी कोई आंसर 5 पॉइंट्स में एक्सपेक्टेड था, अब 5 पॉइंट्स में एक्सपेक्टेड था, तुमने उसका 2 ही पॉइंट लिख दिया, तो कम से कम यार 2 के तो मार्क्स मिलेंगे ना, मिलेंगे मिलेंगे भाई मेरे, मिलेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। बहुत लोग तुमको डरा रहे हैं। अब जो मैंने पहले भी कहा था कि तुम स्टेप मार्किंग तो मिल रहा है, साथ साथ में अगर तुम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, बोलते हैं ना बहादुरी के लिए भी मार्क्स मिलते हैं, तो बहादुरी यानी कि तुमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, जैसे अभी उस स्टूडेंट ने कहा था ना कि सर ये देखो सर मुझे कुछ नहीं आ रहा था पर मैंने पूरा पेपर भर के आया है, तो पूरा पेपर भर के आया है मतलब कम से कम कोशिश तो की मेरे भाई, तो इसके भी मार्क्स होते हैं और ये मिलेंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर बात जो मेरे ख्याल से अब तुम लोग समझ गए हो, पेपर प्रेजेंटेशन, अगर ये तुम जो है वो कर ले रहे हो ना तो तुमको कोई दिक्कत आने जाने वाला नहीं है। तो बोनस मार्क्स जो है वो उन सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया, आई रिपीट अटेम्प्ट किया, ठीक है। आज का पेपर कैसा रहा, आज मैंने कॉपी चेकिंग जो किया उसका कैसा रहा, अगर मोरलेस अगर मैं तुमको बताऊं तो यार समराइज कर देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा मैं खींचना नहीं चाहता। बहुत शानदार कॉपीज जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा सर आप किस बोर्ड की कॉपी चेक करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार मैं सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूं। दूसरा बात, मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर आपने किसी को अभी तक फेल किया है? बिल्कुल फेल नहीं किया है, अच्छे मार्क्स दिए हैं, बहुत अच्छे दिए हैं। इवन इनफैक्ट जो परसों नरसों जो मैंने कॉपी चेक किया था, जो मैंने कार से वीडियो बनाया था, आई होप तुम लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैंने क्या किया था, उस दिन मैंने तुमको बताया कि यार 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 कॉपीज कुछ ऐसे मिल गए ना जो भर भर के मार्क्स आए। पेपर प्रेजेंटेशन ही ऐसा था, फ्लो चार्ट का यूज था, डायग्राम्स का यूज था, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग वाज देयर, नथिंग वाज लेफ्ट ओवर। तो क्यों नहीं मिलेगा? तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स को ना मार्क्स देने के लिए कहा गया है, बोनस मार्क्स देने के लिए कहा गया है। जो बच्चा अपना लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी को यूज करते हुए क्रिएटिव आंसर दे रहा है, उसको मार्क्स देना ही देना है। तो ये जो है सीबीएसई का अपडेट है जो तुमको बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स अचीव करने में बिल्कुल हेल्प कर सकता है। सो गो फॉर इट, ठीक है। अब टेंशन को छोड़ दो, नेक्स्ट पेपर, 3 पेपर हो चुके, बिल्कुल उसको एकदम साइड कर दो। अब नेक्स्ट पेपर सोशल स्टडीज का मैं वीडियो डालने वाला हूं, टीम डाले चाहे मैं डालूं, जो भी होगा वो कोई ना कोई डालेगा, लेकिन डलेगा जरूर। और उसके अंदर तुमको जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मिलने वाले हैं, जिसने पिछले साल भी तहलका मचाया था और इस साल भी तहलका मचाएगा, तो उसको जरूर देखना, ठीक है। आलतू फालतू देखने से अच्छा है यार कुछ काम के वीडियोस देखो, और वो भी मैं तुमको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे रहा हूं, सब कुछ, क्वेश्चन भी आंसर भी, ठीक है। तो वीडियो को यहां लाइक करो, इतना शेयर करो कि सब जगह छा जाए। और मंडे को मैं बताऊंगा कि मंडे का जो क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसा कॉपी कटा, लाइव मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।